अस्सलामुअलैकुम। नादरा की जानिब से अगेन जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 1.5 लाख से लेकर 8.5 लाख तक आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। मैं नहीं बोल रहा, एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 लाख से लेके मैक्सिमम सैलरी जो मिनिमम है आपके पास 8.5 लाख तक आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन से सेशंस में डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस, देन आपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाना है। ठीक है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हेडक्वार्टर G5 2 इस्लामाबाद, वी आर हायरिंग। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन, एज एंड सैलरी, मैक्सिमम एज, मिनिमम, यहाँ पे हर एक चीज़ डिफाइन की गई है। सबसे पहले डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC की जॉब है, जगह नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 4.5 लाख से लेकर 8.5 लाख तक आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बोल रहा, मैं वही बातें बता रहा होता हूँ जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की हुई होती हैं। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 55 साल तक होनी चाहिए। एजुकेशन बैकग्राउंड, बैचलर्स डिग्री इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और इसके बराबर अगर आपके पास कोई भी डिग्री है 4 साल की HEC रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड। अगर किसी मेरे बहन भाई ने मास्टर्स की डिग्री की होगी ना मतलब किसी भी फील्ड में तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड कॉम्पिटिटिव की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपका होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस विद सिक्योरिटी ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स, SORS, साइबर ट्रीट इंटेलिजेंस, CTI में, डिजिटल फॉरेंस में, लैब मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट में, ये तमाम आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास है डिप्टी डायरेक्टर असेसमेंट एंड दी पेरेंटिंग टेस्टिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VPVAPT की जॉब है शॉर्ट फॉर्म में। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सैलरी पैकेज की यहाँ पे बात की जाए तो 2,63,000 से लेके 5 लाख तक आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसके लिए भी सेम ही है। आप चाहें तो यहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। नंबर 3 पर डिप्टी डायरेक्टर डेटाबेस सिक्योरिटी की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सैलरी पैकेज इसके लिए भी सेम है। कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 44 ईयर्स तक होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत देखिए सबके लिए सेम ही है, और ये भी चीज़ सबके लिए सेम है कि आपके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए हर एक चीज़। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंट्रल लेवल 1 एनालिस्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। सैलरी पैकेज 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम ही है, और मिनिमम आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये सारी टेक्निक्स वगैरह को भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ERG इमिग्रेशन एंड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। सैलरी पैकेज इसके लिए भी सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। जॉब की एज होनी चाहिए वो कम से कम 37 साल तक होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत सेम है, कम से कम इसके लिए आपके पास 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर असेसमेंट एंड द पेमेंटिंग इंडस्ट्री की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। सैलरी पैकेज सेम है। जो इसके लिए एज है वो चेंज है, आपकी एज जो 37 ईयर्स तक होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत सेम है। इसके लिए आप 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर डेटाबेस सिक्योरिटी की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। सैलरी पैकेज इसका भी सेम है, सैलरी भी, एज भी सेम है, और तालीमी काबिलियत और यार एक चीज़ बिल्कुल इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है। फिर हमारे पास लास्ट पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट एंड दी कंप्लेंट्स की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। सैलरी पैकेज 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक आपको सैलरी पैकेज राउंड ऑफ किया जाए तो दिया जाएगा। 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस किसी भी टेक्नोलॉजी की फील्ड में, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आपकी
जॉब लोकेशन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। तालीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी पोजीशंस के लिए, और कितनी आपको हैंडसम सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, और इसके साथ साथ आपकी एज कितनी होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड इनिशियली फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 5 ईयर, एक्सटेंडेड इफ रिक्वायर्ड। सबसे पहले जो आपकी एंट्री होगी वो 5 साल के लिए होगी, वो एक्सटेंड भी हो सकती है इंशाल्लाह, जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। मैनेजमेंट के बाद राइट है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी को इंक्रीज़ कर दे, डिक्रीज़ भी करना है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड इस अगर उनकी इन्फॉर्मेशन गलत हुई। 5 साल का आपको एज सिलेक्शन ऑलरेडी दे दिया गया है। आपने जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप मेडिकल फिटनेस एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे जमा करवाएंगे। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो वो NOC प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है। आपने टेस्टेड डिग्री अच्छी सी क्लास इदारे से आपकी लास्ट में होनी चाहिए, जो कि आप इन्हें दिखाएंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। ठीक है, फीमेल, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर एंड डिसेबल पर्सन को इंकरेज टू अप्लाई, वो लास्ट में अप्लाई कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेज ETC जो कि अलाउ नहीं की जाएगी एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। दी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 22 सितंबर 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है इसके लिए। फॉर मोर डिटेल्स, स्किल्ड एंड कॉम्पिटिटिव सबमिट प्रोफाइल प्लीज़ विजिट, आपने इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। नाउ मूव, अभी हम चलते अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि नादरा करियर्स। जैसे आप ये इंटर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास नादरा करियर्स वाला टैब ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली इसको दबा देना है। इसको दबाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली इसकी लिंक इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली इस करंट ओपनिंग्स वाली जॉब पे आ जाना है। जैसे आप करंट ओपनिंग्स वाली जॉब पे आएंगे, नादरा में वॉक इन इंटरव्यू की जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जिसके लिए वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको बेल आइकन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि इंटरबेस पे जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है, वो भी पूरे पाकिस्तान में की गई है। ठीक है, आप उनमें भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। उनमें तो अप्लाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट अपनी लोकेशन पे चले जाना है उस स्टेट पर, आपने जाकर उन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर देना है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखा होना 22 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024, 22 सितंबर 2024 लिखी हुई है। आपने सिंपली ये हमारे पास वो सारी जॉब्स है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। ठीक है, और ये वॉक इन टेस्ट फॉर इंटरव्यू फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर एंड पेशावर के लिए, ये भी मैंने आप सबको बता दी। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी मैं ओवरव्यू थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। इसके लिए देखिए कोई ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस नहीं है, यहाँ से आपने तमाम इनकी एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाय द वे, आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ऑनलाइन प्रोसेस के ऊपर है। हमारे फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। मैंने सिंपली व्यू डिटेल पर दबा दिया। जैसे ही मैंने व्यू डिटेल पर दबा दिया, ये सारी वही चीज़ें जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बता दी है। मैं नहीं समझता कि मुझे ये चीज़ें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ से आ रही है जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने सिंपली इस वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने भी आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। तो फाइनली हमारे 2 स्टेप्स कवर हो चुके हैं। एक, मैंने आपको इनकी वेबसाइट विजिट करवा दी है। नंबर 2, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया है। अभी ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आपने वो ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने कोई भी जॉब आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है, उसके सामने ऑनलाइन अप्लाई का बटन आएगा, आपने सिंपली इस पर दबा देना। ऑनलाइन अप्लाई के लिए बेसिकली आपके 4 सेशन है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, नंबर 3 वर्क एक्सपीरियंस, नंबर 4 इधर योर कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, आपने सिंपली इसे नीचे आ जाना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने अपनी रिज्यूमे और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने। ठीक है, जिसकी साइज होना चाहिए 10 MB से कम होना चाहिए। प्लीज़ सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स फॉर द अपलोडिंग मोर देन 1 डॉक्यूमेंट्स। आपने मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जो आपकी देखिए आपने इन्होंने कहा कि रिज्यूमे आपने अपलोड करनी है। याद रखें, आप किसी भी जॉब वगैरह इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो कॉल लेटर आती है आपकी CV देख कर ही आती है। तो यहाँ पे आपने अपनी बिल्कुल प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट CV अपलोड करनी है, ताकि आपको जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अगर आपको CV बनाने आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं आती तो आप चाहें तो हमसे ऑर्डर पर CV बनवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पर्सनल डिटेल आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। सिटीजन नंबर मतलब CNIC नंबर आप एंटर करेंगे। आपको CNIC का इशू वो किया गया आप वो एंटर करेंगे। डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो एंटर करेंगे। डोमिसाइल ऑफ तहसील क्या है आप वो एंटर करेंगे। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है आप यहाँ पे वो मल्टीपल इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास डबल नेशनैलिटी है तो ठीक है, अगर आपके पास तो ये तो आप सिंपली नो कर देंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है DV ओवरसीज़ वर्क पिरामिड वीज़ा या एक माह। अगर आपके पास कोई भी फ़ॉरेन का वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ दें, आप सिंपली नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट बटन पर दबाएंगे। नेक्स्ट बटन पर दबाने के बाद आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, जो भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री अगर आपने की हुई, आपने वो तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर देनी है। फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, आपने कौन से इदारे में काम किया है, वहाँ पर आपकी कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम किया और टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपने एट दी एंड में लिख देना है। फिर लास्ट में आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस मुकम्मल घर का और यहाँ पे आप अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर आपने एक्टिव दे देना है, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको आपके नंबर्स पे, आपको ईमेल एड्रेस और आपके एड्रेस पर ही है। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, नादरा में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है रिसेंटली, जो कि ग्रेजुएशन बेस पर है। ठीक है, प्योरली ग्रेजुएशन बेस पे, इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है, जो कि मैंने कंप्लीट प्रोसेस आप सबको इस वीडियो के डिटेल में बता दिया है। सिंपल सा प्रोसेस है, इसे मैंने और सिंपल करके बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा, ताकि जितनी आप हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ करेंगे हमारी उतनी रहनुमाई भी होगी और हमारी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और इससे भी आपकी इंशाल्लाह नॉलेज इंक्रीज़ होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।